हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के पहले वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Seven of Swords, Five of Pentacles, Six of Wands, Seven of Cups, Ace of Cups। ओके, सो फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। सबसे पहली बात तो मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप में से बहुत सारे लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपका पर्सन किसी और को चूज कर रहा है या फिर उन्हें किसी और को चूज करना पड़ रहा है। और जब मैं थर्ड पार्टी बोलती हूँ तो जरूरी नहीं कि ये कोई रोमांटिक या लव इंटरेस्ट ही हो आपके पार्टनर का, ये कोई और भी हो सकता है। उनके फैमिली मेंबर्स या कोई और जो आपके और उनके रिलेशनशिप में एक ऑब्स्टेकल बन रहा है, नहीं चाहता कि आप एक साथ आपका फ्यूचर हो। और शायद ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई है। आप फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ये फील कर सकते हैं कि सब कुछ आपसे छीन लिया गया है या आपको कॉन्टिन्यूसली इग्नोर किया जा रहा है। आप अकेले हैं और हेल्पलेस हैं। आपको इंजर्ड फील हो सकता है, मतलब कि फिजिकली नहीं, ऐसे आपको लगेगा कि आप टायर्ड हैं और कहीं ना कहीं आपकी सोल बहुत थक चुकी है इन सबसे। यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में फाइव ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कुछ फाइनेंसेस से भी लेना देना हो सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, ये फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंड करता हो। इनके बस का नहीं है कि ये कट ऑफ कर कर आपके साथ जीवन बिता सके। या हो सकता है कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन आपसे उम्मीद कर रहा हो कि आप फाइनेंशियली उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। शायद आप जानते हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो चुका है। इसमें रहकर सिर्फ आप अपनी सोल को लूज कर रहे हैं, सिचुएशन से हार रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप आगे बढ़ जाएं। आप आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं, मगर फिर आपको कोई चीज रोक देती है। आप फिर पीछे देखने लगते हैं। आप सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। पर अगर आप विल पावर रखते हैं, अगर आप इस चीज को झेल जाए, इस वक्त को झेल जाए, क्योंकि वक्त है, गुजर जाएगा, आपके पास एस ऑफ कप्स होगा। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो चीजें अब आपको खुशियां नहीं दे रही, उन चीजों के साथ रहना आपके लिए जरूरी नहीं है। ओके, अपने आप को जिम्मेदार या गिल्टी मत फील कीजिए किसी चीज के लिए। खुश होना आपका राइट है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आप इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो आप लॉयल नहीं हुए या आप कुछ गलत कर रहे हैं।
आपके मन में दूसरों के लिए फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए या आपके लाइफ में कोई और नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इससे आप बुरे नहीं बनते। इनफैक्ट ये हुआ ही इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिविटी आपके लाइफ से जानी चाहिए थी। ये पर्सन आपके लिए सुटेबल नहीं था और कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। इस वक्त यूनिवर्स आपके हाथ में कमांड नहीं दे रहा, ठीक है, वो अपनी मर्जी से चल रहा है। तो आप यूनिवर्स की मर्जी से चलिए और यूनिवर्स आपको सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। तो एस ऑफ कप्स के साथ समझिए कि एक ब्लेसिंग है, एक दूसरा मौका है दोबारा स्टार्ट करने की, इल्यूजन में से बाहर आने का, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स इल्यूजन है। आपको ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये भ्रम है, ये ओवर हो जाएगा। ये जो दुख आप देख रहे हैं या एक्सक्यूज मी, या इस पर्सन की पर्सनालिटी को देख के या आपको लग रहा है कि यहाँ बहुत लव एंड अफेक्शन है, ये सब इल्यूजन है। जैसे ही जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि अच्छा हुआ जो हुआ और इस सिचुएशन में से आप निकलेंगे। यहाँ आप 6 ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, शायद आपको मेरी रीडिंग पे भरोसा ना हो मगर आप इस सिचुएशन में से निकलेंगे। ये डार्कनेस ओवर हो जाएगी और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप फिर से कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप नए रास्ते पर होंगे। ओके, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Swords, Five of Cups, Five of Wands, Ace of Wands, and the Lovers. Eight of Swords के साथ दूसरों की बातें सुनना बंद कीजिए। शायद दूसरे आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको बुरा फील करवा रहे हैं, आपको गिल्टी फील करवा रहे हैं या बिना मतलब के आपके जख्म को रेंगने की आदत है इन लोगों को। मतलब कि पुरानी बातों को बार बार उठाना और इस पर्सन के बारे में बात करना और इस तरह से आपको फील करवाना जैसे कि ये रिलेशनशिप चला गया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए कैप्रिकॉर्न। यहाँ 5 ऑफ कप्स के साथ आप पीछे मुड़कर देखिए, इन लोगों ने कॉन्टिन्यूसली आपका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ डाइवर्ट कर रखा है। आप सिर्फ गिरे हुए 3 कप देख पा रहे हैं, आप उन कप्स को नहीं देख पा रहे हैं जो अभी भी सलामत है। तो पीछे मुड़िए और इन 2 कप्स को देखिए। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, चारों आपसे कह रहा है अपने लिए लड़िए। ओके, अपने लिए आप लड़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पर आपको अपनी खुशी के बारे में पहले सोचना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे लोगों की एक्सपेक्टेशन कितनी भी हो। आप सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अपने आप को हार्म कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब यह है कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, उसको पकड़िए। ओके, चाहे कितना भी टफ लगे आपको बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जैसे इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करेंगे आपके लिए ट्रू लवर आपकी लाइफ में आ जाएगा द लवर के कार्ड के साथ। ओके, शायद आपका मूव ऑन करना इस सिचुएशन में सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन से कनेक्टेड है उस केस में भी ये काम करेगा और द लवर्स के साथ आपकी लाइफ में लव आ जाएगा। पर जरूरी है कि अपना ख्याल रखिए पहले। चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेज क्या है। इनर टेम्पल डिवोशन ट्यूनिंग टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। सो आपको कहा जा रहा है अपने अंदर के मंदिर को देखिए। आपके अंदर भी एक गॉड है। अपने
दिल की बात सुनिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने अंदर के डिवाइन को इम्पोर्टेंस दीजिए और सब कुछ अपने आप होता जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। तो यही थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।